Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to solve exercise 3.3 of class 7th and NCERT Maths chapter number 3 data handling। एक्सरसाइज 3.2 तक ऑलरेडी हो चुका है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो आप देख रहे हो मैंने खुद से बनाया है, तो ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक में भी देखना है तो वहाँ बार ग्राफ परफेक्टली बना हुआ है। ठीक है, तो उस बार ग्राफ को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ एक बार ग्राफ में आप चीज़ देख लो, ये एक लाइन होती है और एक ये लाइन होती है। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जो वर्टिकल होगी वो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है मतलब जो लेटी हुई है वो वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स दी गई है। रीडिंग्स हम अपने, ये तो बुक की रीडिंग है, जब हम बनाएंगे तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मान लो ये 12 है, इसलिए गैपिंग दी है, एक 0 एक, मतलब यहाँ से यहाँ जो एक ब्लॉक है ये वो 2 है, मतलब यहाँ कहीं हाफ में 1 आएगा। ठीक है, 2 के बाद सीधे 4 आया, मतलब यहाँ जस्ट मिड में कहीं 3 आएगा। तो हम ये शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं। स्केल करने से क्या होगा, अगर हमें 0 से 12 हो गया, अगर हम 1 से 12 पूरा लिखते तो ये पूरा ग्राफ इतनी बड़ी कॉपी में हमारा कवर होता। तो ग्राफ का मतलब ही ये है स्केल्स छोटे कर दो ताकि स्केल्स पे हम पूरा बना सके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके बुक में ही है, ये स्टूडेंट्स हैं, मतलब 0 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 और यहाँ कहीं 7 8 9 10 11 12। जो नहीं दिख रहा है वो गायब है, वो आपको खुद पता लगाना है। ठीक है, इधर ये ग्राफ डॉग्स का है, ये कैट का है, ये रैबिट का है, मतलब ये यहाँ तक आया, मतलब 8 स्टूडेंट्स ने वो पेट लिए। कैट आया है यहाँ, मतलब 10 स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है पैरेलल कहाँ जा रहा है, 10 स्टूडेंट्स ने ये लिए। रैबिट यहाँ 2 पे आ रहा है, हैमस्टर्स यहाँ मिड में आ रहा है, मतलब ये 5 पे आ रहा है, ना 4 पे ना 6 पे, बीच में, तो 5 पे, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये पेट एनिमल्स का है, वाई एक्सिस पेट एनिमल्स, एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स। तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मतलब स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा कौन सा पेट लिया हुआ है, तो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा हाई है वो ये होगा। तो देखो डॉग 8 पे है, कैट 10 पे है, बाकी छोटे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर आपका कैट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैट 10 स्टूडेंट ने लिए हैं, मतलब 10 स्टूडेंट्स ओन कैट, मतलब 10 स्टूडेंट्स कैट को एज ए पेट रखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, डॉग का कहाँ है, डॉग ये है, ये कहाँ तक गया 8 तक, मतलब 8 स्टूडेंट्स डॉग को पेट की तरह रखते हैं। तो आई थिंक आपको ग्राफ को देखकर आंसर करना आ गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। सो हियर रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी, उसमें क्या है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर दिया गया है ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। 5 सालों में बुक स्टोर्स ने कितनी बुक्स सोल्ड की उसका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन। आपको बताना है 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई, 90 में कितनी हुई, 1992 में कितनी हुई। सो यही आपका बार ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, देखो 100 से शुरुआत है। ओके, यहाँ समथिंग 0 है, तो ये मतलब इतने ब्लॉक्स का 100, इतने का 200। अगर यही बार ग्राफ आप बार ग्राफ के पेपर पे बनाओगे ना, ग्राफ पेपर पे, तो आपको ये सब छोटे छोटे माइन्यूट्स लाइंस 10 दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब 10 ब्लॉक्स दिखेंगे, तो ये 10 ब्लॉक्स का मतलब क्या होगा, आपको जूम करती हूँ मैं ये। ठीक है, ये 100 है, ये 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, फिर 200। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ बुक्स हैं, ये आपके ईयर्स हैं। आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 कहाँ है, यहाँ पे ये, तो 1989 देखो यहाँ पे है समवॉट। सो 1989 देखो मैंने तो अपने हाथ से बनाया है, अगर ये ग्राफ पेपर पे होता तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता। अब देखो फिर भी मैं जूम कर रही हूँ, ये 100 है, सम वर्ड यहाँ मिड में 150 आएगा, और 150 से 200 के मिड में ये लाइन आई है। आप देखो, ये मैं ग्राफ बनाती हूँ, ये वाली ये 100 है, ये 150, क्योंकि 150 200 100 का आधा होता है, लेकिन 150 के ऊपर है, मतलब 150 और 200 के बीच कौन सा नंबर होता है, 175। तो इसलिए 1989 में कितना आएगा,
175 बुक्स, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग को 1990 में देखना है, लेट्स सी 1990 ये है, ठीक है। आप 1990 का आपको चेक करो ये कहाँ गया है, ये देखो सब फिर से समवॉट मिड से ऊपर, देखो ये तो 400 हो गया, जस्ट बिटवीन 450 होगा तब ना 500, 450 के बाद 500 आएगा, तो ये 450 हो गया, इससे भी ऊपर है मतलब यहाँ कहीं मिड में, अगेन ये 450 और 500 का मिड क्या होगा 475 पे है, तो 1990 पे 475 बुक्स सेल हुई हैं। अब बात आती है 1992, तो 1992 ये है, देखो यहाँ पे पहले ये देखें कहाँ तक आ रहा है, ये फिर ऊपर, अब देखो यहाँ तक तो 200 है, ठीक है, और ये 250 है मिड में, पर देखो 250 के भी नीचे है, मतलब 200 और 250 के बीच में क्या नंबर आता है 225, इसलिए 1992 का आएगा 225 बुक्स। आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा या दिमाग लगाना होगा कि कहीं वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है या ज़्यादा नीचे। नाउ नेक्स्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, 475 बुक्स और 225 बुक्स कब सोल्ड की गई थी, तो 475 बुक्स वर सोल्ड इन और 225 बुक्स, तो अभी मैंने वही आंसर लिखा है, आपको वही ईयर लिखना है। ये देखो 475 बुक्स 1990 में हुई, तो हम यहाँ पे 1990 लिख देंगे, 225 बुक्स 1992 में हुई, तो यहाँ हम 1992 लिख देंगे, आपको फिर से क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ईयर वर फ्यूअर दैन 250 बुक्स वर सोल्ड, आपको बताना है कि 250 से कम बुक्स किस ईयर में सोल्ड की गई थी, मतलब 250 से भी कम किस में हुई थी, तो आपको देखना 250 देखो कहाँ है, 250 ये है एग्जैक्ट 200-300 के बीच में, तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो कौन से आ रहे हैं, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये और ये नीचे है, मतलब 1989, 1992, तो 1989, 1992, तो आप स्टेटमेंट पूरा लिख देना कि 1999 एंड 1992 फ्यूअर देन 250 बुक्स वर सोल्ड, क्लियर। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, आपको एक्सप्लेन करना है कि 1989 में नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड की गई, तो 1989, ठीक है, ये है, और ये मैंने निकाला है, तो कैसे निकाला है, ये अंदाज से नहीं होता है, ये सब चीज़ें स्केलिंग से होती हैं, ऑल्दो बार ग्राफ नहीं है ये, जब बार ग्राफ से आपको बताया जाएगा तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, फिर भी देखते हैं। देखो, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज़ अबाउट, जैसे यहाँ से ये कितना है, ये हम लोग एक ब्लॉक को ना 1 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 1989 की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ ये जो है ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये भी पूरा 1 है, पर 1 सेंटीमीटर तो पक्का है, ठीक है। इस 1 सेंटीमीटर के बाद हमने कितना लिया, यहाँ है ये चीज़, ठीक है, ये आपकी हाफ़ हो गई, मतलब 100 और 200 के मिड हाफ़ हो गया, बट ये आपका 3/4 पार्ट आ रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 3/4 पार्ट आ रहा है, जहाँ पे ये आकर टच होता है, ये चीज़ जो टच हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर है, यहाँ स्केलिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, तो ये 1 सेंटीमीटर हमारा 0 से 100 गया है, तो ये 100 के बराबर है, तो हमने 100 लिख दिया। अब प्लस, अब यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर पूरा नहीं जा रहा, ये 3/4 जा रहा है 100 का, 3/4 ऑफ 100, तो ये जो 75 में काउंट कर रही थी तो वो इस तरीके से आता है, ठीक है, इज इक्वल टू 425 सा 25 इंटू 3 है, कितना आएगा 75 या 175, इसलिए 1989 में ये कैसे आया, 100 और 200 के बीच ये 175 इस तरीके से आया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो,
यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिए गए हैं 6 क्लास के, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10th क्लास तक के नंबर दिए गए, मतलब 5th में इतने बच्चे, 6 में इतने, 7 में इतने, 8 में इतने एंड सो ऑन, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ, आपको ये जो टेबल दी गई है आपको अब बार ग्राफ में बनाना है उसे, क्लियर। और उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ABCD करके। तो एक क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, तो हमें पहले स्केल चूज़ करना है। चलिए बता दो, अगर 135 बच्चे, मैक्सिमम 135 आ रहा है, तो क्या आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 लिखने बैठोगे? नहीं। जैसे मैंने ये स्केल ये बनाया है, देखो अगर मैं शुरू करूँ यहाँ से, मान लो 1 2 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहीं तक 17 आ रहा है, पर 135 स्टूडेंट आपको प्लांट कर रहे हैं, तो आपको भी ये रजिस्टर ही कम पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं, क्लियर। मतलब जैसे यहाँ से लेके यहाँ एक है ये हमारा, इसको हम 1 यूनिट मानते हैं, तो हम यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन कर देते हैं, ठीक है। मतलब एक ब्लॉक में 10, फिर 20, 30, 40, 50, ऐसे आपका कॉपी भी कम नहीं पड़ेगी और स्केलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक, स्केल हम देख रहे हैं, वी विल टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, बिकॉज क्यों, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट अ बेटर एंड क्लियर डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट ऑफ अमंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th एंड 9th। क्यों 7th और 9th को भी हमें देखना है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी कितना कम है, 95 और 90 है। तो हम 10-10 का डिफरेंस देख रहे हैं, तो आराम से 5-5 के डिफरेंस कवर हो जाएंगे। जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, मैंने पहले बताया था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। आई थिंक मैंने स्केल में पीछे उल्टा लिख दिया है, इसको शायद मैंने एक्स बोल दिया था। दिस इज़ वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस होता है, जो इधर होता है आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग है, आई रियली सॉरी। हाँ, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, चलो डजंट मैटर अभी, ओके। अब क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्लॉट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ लिखेंगे कितने हैं, और क्लास हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है 5वीं क्लास, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 एंड यहाँ 9, ओके। अभी देखो क्लास 5th में, अब ये हमको ये मैटर करता है ना कि हम मेन यहाँ क्या फिल करते हैं। हमने एक यूनिट को 10 चिल्ड्रन पे कहा है, तो अगर ये 0 है, एक यूनिट ये हुई पूरी, तो यहाँ पे 10 के बाद ये 20, 30 चिल्ड्रन, 40, इससे हमारी कॉपी भी नहीं भरेगी। और हम 135 के अगर 1000 भी होगा तो पहुँच सकते हैं, 1000 होगा तो फिर यहाँ ना 50-50 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 में भी हम नहीं पहुँच पाएंगे। 70, 80, 90, 20, 90 सॉरी 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, अभी यही रोक रहे हो कि उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। सो क्लास 5th में 135 बच्चे हैं, क्लास 5th आप ढूंढो 135 कहाँ पे है। 130 ये है, फिर 140 हो गया, तो 130 और 140 के बीच में कहीं 135 आएगा, तो ये कहीं यहाँ आएगा। तो आप स्केल यूज़ करना, आई एम होल्डिंग समथिंग, तो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो ये ग्राफ आपका जाके रुकेगा यहाँ। आप चाहो तो ऐसा ग्राफ बना सकते हो, या सिंपल एक लाइन भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज़ 6th क्लास का 120, ये 6th क्लास है, 120 कहाँ है, देखो 120 एग्जैक्ट आ रहा है, तो इधर कहीं, ठीक है। तो हम ये लाएंगे और ये, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th का 95, 7th ये है, वैस 90 ढूंढेंगे तो 95 मिल जाएगा, 90 100 के बीच में 95 आएगा, मतलब समवॉट हियर, वैसे ऐसे, ठीक है। 8th का 100, वैस 100 हियर, यहाँ पे। तो 8th को हम लोग ऊपर तक जाएंगे और 100 तक लाएंगे। 9th का क्या है 80, तो यहाँ 80 क्लियर है, कहीं पॉइंट में नहीं है, तो 80। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बना है, यू हैव टू यूज़ स्केल, ओके। नाउ
क्वेश्चन ए स्केलिंग का तो हो गया, बी का देखो, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। ठीक है, कौन सी क्लास का ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और कौन सी क्लास में मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, देखो सबसे पैराग्राफ सबसे ऊंचा किसका है, ये वाला, तो ये किसका है, क्लास 5th का। तो क्लास 5th हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। मिनिमम सबसे छोटा पैराग्राफ किसका दिख रहा है, इसका, क्लास 9th का। तो क्लास 9th हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सो विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो क्लास 5th है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आप नंबर भी लिख देना कि 135 है इनके, और 9th कितने हैं, 90। आप यहाँ से भी देख लो 135 ज़्यादा हो रहे हैं, ऑब्वियसली 90 छोटा होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। आपको रेशियो बताना है, तो रेशियो में आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, दोनों का नंबर अपॉन में लिख दो। तो क्या होगा, क्लास 6 अपॉन क्लास 8, यहीं से देख लो, 6 का 120 है, 8 का 100 है, तो रेशियो क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 into 5। आपका आंसर यहीं पे ओवर। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो 4 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, यस, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज़ इन फर्स्ट टर्म, इज़ नहीं होगा, इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दिखाई गई है फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ, मतलब एक ही बच्चे का हमें 2 बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, वो कैसे होगा, आई टेल यू। ओके, तो पहले हम बार ग्राफ बना लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन हैं इसके, वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हम इधर एक्सेस पे लिखेंगे, एक्स एक्सेस पे, और यहाँ पे हम लोग ये वाई एक्सेस पे टर्म्स लिख देंगे। ठीक है, सॉरी, मार्क्स लिख देंगे। सो अभी पहले हम लोग सब्जेक्ट्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिखते हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है कि हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, तो इन सब सब्जेक्ट्स में गैपिंग अच्छी रखनी होगी। पहला आपका है इंग्लिश, सेकेंड है हिंदी, देखो मैंने दूर दूर किया है। ठीक है, फिर है मैथ्स, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आपको ग्राफ में हमेशा स्केल यूज़ करनी है। ठीक है, अब नंबर्स देख लो किस टाइप के हैं, 6 राउंड फिगर में देखते हैं, 60s, 70s, 80s, 90s, 70s, 60s, यही सब नंबर है। तो हम 0 से लेकर अगर 90 भी प्लॉट कर लें तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा, 10 के डिफरेंस पे करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ज़रूरत पड़े तो 100। ठीक है, तो ये हो गए मार्क्स। आपको लिखना ज़रूर पड़ेगा, लिखना चाहिए। ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 है, ये स्केल भी लिखना होता है, वो यहाँ लिखना होता है, पर अभी मैं नहीं लिख रही। ठीक है, सो पहले इंग्लिश का फर्स्ट टर्म देखते हैं। एक चीज़ हम करते हैं, फर्स्ट टर्म, ये स्केल यहाँ भी लिखना होता है, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँगी और सेकेंड टर्म में मैं वर्टिकल लाइन बना दूँगी। आप लोग 2 कलर्स यूज़ कर लेना, एक रेड येलो कर लो या ब्लू ग्रीन कर लो, ऐसे। ठीक है, मैं कलर नहीं यूज़ कर रही, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 आए, 60 ये है, 65 कहीं यहाँ आएगा, 66, 67 कहीं यहाँ आएगा, तो इधर हो गया, ये हो गया इंग्लिश का 67। कैसे, 55 कहीं यहाँ आया है, तो थोड़ा ही तो ऊपर होगा, 56, 57, क्यों, 61, 62, 63, 64, 65 ऐसे, 66, 67 ऐसे, तो यहाँ आ रहा है। और सेकंड टर्म में उसको थोड़ा ज़्यादा मिले, 70 मिले, तो 70 ऊपर यहाँ, तो इसी के ऊपर ज्वाइन करोगे और ऐसे। एक ही बच्चे का 2 दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, या 2 बच्चों का भी दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इंग्लिश हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था फर्स्ट टर्म मैं ऐसे कर दूँगी, ठीक है, सेकेंड टर्म में ऐसे कर दूँगी, ये आपको करना होगा, या फिर स्केल यूज़ करो। नेक्स्ट 72, 65 हिंदी का, तो 72 देखो कहाँ जाएगा, 72, 70 से थोड़ा ऊपर,
अब 65 देखो कम हो गया, 65 जस्ट हाफ ये। तो फर्स्ट टर्म मैं ऐसे दिखा रही हूँ एंड सेकेंड टर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर, बन गया। मैथ्स का 88 95, चलो 88 तक ले जाते हैं। ये 80 है, ये 85 है, ये 88 है, 88, ये 90 है, 95। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल दिखाया और ये वर्टिकल, आपको साइज सेम रखनी है, ठीक है। साइंस हो गया 81 85, 80 के जस्ट ऊपर, मतलब 80 कहाँ है, 80 ये है, 81 और नेक्स्ट 85, 85 जस्ट ऊपर। सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म है। लास्ट इज सोशल साइंस 73 75, 70 कहाँ है, 70 ये है, यहाँ से देखा करो हमेशा 70, हमें 73 जाना है, 71 72 73, ठीक है। 75 जस्ट मिड में, ठीक है, ये हो गया और ये आपकी लाइन है। तो आपका बार ग्राफ समवॉट ऐसा बनेगा, आप क्लियरली बनाना, स्केल यूज़ करके बनाना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सो द क्वेश्चन इज़ इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस। आपको बताना है किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने परफॉर्मेंस इम्प्रूव की है, मतलब उसने ज़्यादा अच्छा किया है। तो वो कैसे देख सकते हैं, मतलब इम्प्रूव मतलब फर्स्ट टर्म पहले होता है, सेकंड टर्म बाद में होता है। तो फर्स्ट टर्म से ज़्यादा सेकंड टर्म में आया हो, इसमें इम्प्रूव की है इंग्लिश में, बट थोड़ा अंतर है, ये तो डिक्रीज़ हो गई, ये भी बढ़ी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़ी है, देखो कितना था और कितना हो गया। तो आई थिंक मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। क्लियर, तो हम लोग लिख देंगे बाई ऑब्जर्विंग डबल ग्राफ there is maximum marks increase in maths, मतलब वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव उसने किया है। अब बताना है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट लीस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, मतलब फर्स्ट टर्म में जितना लाया सेकंड टर्म में उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा उसने किया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ ग्राफ या डबल टेबल भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफ ही देखें। तो बहुत थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखो, आप यहीं से देख लो। अच्छा, पहले 81 85 4 नंबर का अंतर, 73 75 2 नंबर का अंतर है। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई, सोशल साइंस। यहाँ भी देखो कितना छोटा सा अंतर आया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सोशल साइंस। आप पूरा स्टेटमेंट में लिखना, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या कभी उल्टा हुआ है कि फर्स्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा किया है, सेकंड टर्म में कम करा हुआ है, इसमें हुआ है। हिंदी में फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट मार्क्स थे, फिर कम हो गए, तो ऑब्वियसली किस में हुआ है, ये हिंदी में। क्यों, क्योंकि पहले ज़्यादा थे फिर कम हो गए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ डबल बार ग्राफ। इसमें भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, और उस बार ग्राफ में आपको पता क्या चल रहा है। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, वो हम ग्राफ बताएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। विच इज़ द मोर परफेक्ट वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्टोर, ये सब छोड़ते हैं, अभी डेटा पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ डेटा क्या दिया गया, फेवरेट स्पोर्ट्स दिया गया, क्रिकेट बास्केटबॉल स्विमिंग हॉकी एथलेटिक्स, ओके। और यहाँ दिया गया है वॉच, कितने लोग देखने वाले हैं, पार्टिसिपेट कितने लोग वो गेम खेलने वाले हैं। तो हमें इसका बार ग्राफ बताना है, ठीक है। वॉचिंग का अलग और पार्टिसिपेटिंग का अलग। चलो बनाते हैं। पहले आप नंबर देख लो, 1200 के आसपास है, 400 300 के आसपास भी है, 100 के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट को 100 में डिवाइड करेंगे। स्केल लिख लेते हैं पहले, मतलब 1 यूनिट को हम 100 मान रहे हैं, ठीक है। अब बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ये इस साइड क्या है, नंबर ऑफ पीपल, लोग कितने हैं, ठीक है। ये आपको स्केलिंग करनी ही होती है। और इधर हो गया स्पोर्ट्स। अब बताना है हम हॉरिजॉन्टल मतलब वॉच, मतलब जो देखने वाले लोग हैं, और वर्टिकल मतलब खेलने वाले, पार्टिसिपेटिंग। आप इसके कलर्स चेंज कर देना है, पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। हम कर लेते हैं पहले नंबरिंग 100,
200, 300, 4, 5, 6, 7, 900, 11, 1200, 1300 एंड 1400। इससे ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेकंड का, ये फर्स्ट तो मैं भूल गई थी, पहले मैं सेकंड थर्ड कर देती हूँ। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर? क्रिकेट, ठीक है। विच इज़ मोस्ट परफेक्ट वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? सबसे ज़्यादा अच्छा या परफेक्ट क्या है कि मैच को देखना या खेलना? सो इस बारग्राफ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मतलब वी कंक्लूड करेंगे हम इसमें। सो वी केम टू कंक्लूड दैट द पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेट इन क्रिकेट इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल द बार्स। तो यहाँ पे खेलना, ये खेलने का है, ये देखने का है, ठीक है। तो दोनों ज़्यादा ही है, सो क्रिकेट मोस्ट पॉपुलर हो गया। बट वी केम टू कंक्लूड दैट वॉचिंग स्पोर्ट इज़ मोस्ट प्रेफरेंस। क्यों? हमारा वॉचिंग ये वाला है, देखो ये वॉच ज़्यादा है, खेलना कम है, वॉच ज़्यादा, खेलना कम। ये वॉच वाले हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले। वॉच ज़्यादा, खेलना कम, वॉच ज़्यादा, खेलना कम, वॉच ज़्यादा, खेलना कम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेकंड का आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि वॉचिंग स्पोर्ट्स हैज़ मोर प्रेफरेंस rather than participating, ठीक है। पहले पे आते हैं अब। ड्रॉ डबल बारग्राफ, वो तो हमने बना दिया। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बारग्राफ? आपको इस बारग्राफ से पता क्या चल रहा है? यहाँ रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? पीपल हु प्रिफर ईदर वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम दोनों जान रहे हैं, वॉच वाले भी और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी, ठीक है। तो हम इससे क्या जान पाए हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट। क्रिकेट का ज़्यादा है, तो लोगों को क्रिकेट देखना भी ज़्यादा पसंद है, लोगों को क्रिकेट खेलना भी ज़्यादा पसंद है। वाइल सबसे कम इंटरेस्ट इंसान का किस में है? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स लोग देखते भी कम है, खेलते भी कम है। इनफैक्ट और इससे बेटर हॉकी है, हॉकी से बेटर स्विमिंग है, उससे बेटर बास्केटबॉल है, सबसे अच्छा क्रिकेट है। मतलब क्रिकेट लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उससे कम बास्केटबॉल, उससे कम स्विमिंग, उससे कम हॉकी, और सबसे लीस्ट एथलेटिक लीस्ट हो गया है। सबसे कम देखते भी, सबसे अच्छा कम खेलते भी हैं, और ये मैक्सिमम। तो ये आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। आई नो ये हाफ एन आवर से ज़्यादा वीडियो जाएगा, बट ठीक है, एक बार में कंप्लीट हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज टेक द डेटा गिवन इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज़। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम डेटा दिया गया है सिटीज़ का, और ये आपके जो चैप्टर के स्टार्टिंग में है ये टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये डेटा आपको चैप्टर आप ओपन करोगे तो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे ही दिया है। प्लॉट डबल बारग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर। आपको डबल बारग्राफ बनाना है, ठीक है। मतलब अहमदाबाद के 2 टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम, तो डबल बारग्राफ आपको बनाना आता हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बट पहले हम ग्राफ बना लें। ओके, so this is y axis and this is x। यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख लेंगे, यहाँ हम सिटीज़, ठीक है। सो यहाँ मैंने सिटीज़ लिख लिया है। टेम्परेचर देखते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो उसके लिए हमें देखना है कि टेम्परेचर है किस किस के बीच में। देखो ये आई थिंक 20 से स्टार्ट हुआ है, मिनिमम 21 छोटा है, 20 से लेकर 42 41 तक ही गया है। तो हम 10-10 की गैपिंग आराम से ले सकते हैं, या 5 की भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लो 10 से शुरू करते हैं, यहाँ ये तो हमेशा 0 होता है, तो ठीक है। तो हम समझो मान लो अगर यहाँ हम 5 लेते हैं, तो हमें सारी गैपिंग 5 लेनी होगी, ठीक है। तो उसको सोच के हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है। ये टेबल बढ़ा देते हैं 20, ये ब्लॉक्स बढ़ा देते हैं, मतलब यूनिट हम लिख लेते हैं स्केल,
2 यूनिट, 2 यूनिट कैसे, एक ब्लॉक ये वाला है कि ये, इज इक्वल टू 10, क्या है ये, डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये दो छोड़ के 30, 40, 50, 60, इससे क्या होगा, ये 10 है, ये 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 ऐसे आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अहमदाबाद 38, और पहले मैक्सिमम मिनिमम का कर दें। मैक्सिमम में मैं यू करूँगी और मिनिमम में हॉरिजॉन्टल लाइन, आप लोग कलर्स यूज़ करना, क्लियर। 38 एंड 29 अहमदाबाद में, तो 38 कहीं यहाँ जाएगा एंड 29 इसके जस्ट पहले, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये लंबे में अमृतसर 37, 26, 37, 30, 30, 40, 37 इससे कम ही जाएगा क्योंकि वो 38 था, 26, ऐसे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, अगर ये वाला 29 है, 26 ये, चलो इसको देखो 30 है, 27 है, अगर ये 38 है तो 37 उससे थोड़ा नीचे रहेगा ना, कि ऊपर पहुंचा दो, क्लियर। नेक्स्ट 28, 21, सो 28, अगला है 21, ये छोटा ही जाएगा। ठीक है, 36, 27, चेन्नई जाएगा 36, और 27, 25, 26, 27 दिल्ली का है 38, 28, 38, 28 इधर। जयपुर का है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो गया है, मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, बट लेट्स सी, 29, 39, 29 छोटा बना देती हूँ मैं, एंड 39, सॉरी 39 था ना ये, 39 एंड 29, एंड जम्मू का है 41, 26, जम्मू का आई थिंक सबसे ऊपर गया है, 41 एंड 20 एंड 25, 26, 26, मुंबई 32, 27, दिस वन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग पहले। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, किस सिटी में मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ देख लो, चाहो तो यहाँ देख लो। ठीक है, सो अगर हम देखें, इसका इतना सा डिफरेंस है, इतना है, इतना है, इतना, इतना है, इतना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ से देखो मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम ये हो गया जम्मू का, तो ये हो गया जम्मू। ग्राफ में क्या होता है आप देख के बता सकते हो, वरना यहाँ आपको सबको माइनस करना होगा। फिर भी देख लो जम्मू में 41, 26 इतनी गैपिंग किसी में नहीं आई है, तो इसलिए आपका जम्मू आंसर हो गया। ये बार ग्राफ से बताना ईजी हो जाता है। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा आई थिंक जम्मू का ही गया है। लेट मी सी, हॉटेस्ट सिटी एंड द कोल्डेस्ट, इसी में देख लो आप 41, तो जम्मू आपकी हॉटेस्ट है। ठीक है, विच इज़ द हॉटेस्ट। और कोल्डेस्ट कौन सी है, सबसे कम देखो 28, 29, 28 बैंगलोर, तो बैंगलोर कोल्डेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो आपको दो सिटीज़ बतानी है जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस, जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर ही सबसे कम है। तो मैक्सिमम में ही सबसे कम किसका है, 28 बैंगलोर का। और दो सिटीज़ बनानी है, 28 के आसपास कोई है, लेट मी सी,
एक तो हो गया आपका बैंगलोर हो गया, एंड देखो अगर इसमें देखते हैं बैंगलोर और जयपुर, बैंगलोर ये हो गया, जयपुर ये हो गया, तो बैंगलोर का और जयपुर का। सो पहला देखो क्या है, बैंगलोर एंड जयपुर एंड बैंगलोर एंड अहमदाबाद। क्यों? क्योंकि बैंगलोर हैज़ मैक्सिमम टेम्परेचर। बैंगलोर कहाँ गया? बैंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 है, वाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ अहमदाबाद एंड जयपुर। अहमदाबाद किधर है? अहमदाबाद का मिनिमम एंड जयपुर का मिनिमम दोनों सेम है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। फॉर बैंगलोर मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री while minimum temperature of both अहमदाबाद एंड जयपुर इन दोनों का 29 है, मतलब इसके आसपास ही है। सो क्वेश्चन ही पूछा गया था, नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम मिनिमम से कम हो। तो बेंगलोर का 28 मैक्सिमम, इन दोनों 29 से कम है, इसलिए अहमदाबाद और बेंगलोर की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम ही किसी दूसरे सिटीज़ की मिनिमम से कम हो रहा है, वो चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, नाउ नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ऐसे शहर का नाम बताना जिसका मैक्सिमम मिनिमम बहुत कम है, डिफरेंस बहुत कम, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। मुंबई का है। क्यों? रीज़न देखो, 32-27, 32 मैक्स है, 27 मिनिमम, इतना कम डिफरेंस किसी में भी नहीं आया। सो दिस इज़ द आंसर। सो आई नो ये थोड़ा लेंदी हो गया, बट आई थिंक आपको एक साथ देना ज़रूरी था ये क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को समझ में, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि डेली 5 बजे आपको ये वीडियोज़ अपडेट मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।